इंग्लिश समझ आती है और बोलते हुए वर्ड्स नहीं आते या लोगों के सामने कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप आज से ही डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मी मनाल and you are watching It's Manal. Today I am giving you an English speaking lesson. So what are you waiting for? Just hit the subscribe button and start this video. Let me tell you one thing, English बोलने से आती है, ग्रामर से नहीं आती. It's just a myth. और आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे from very basic steps. बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ. So सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक ये है कि हम ग्रामर सीखना चाहते हैं, लेकिन सोचिए एक छोटा बच्चा ग्रामर तो नहीं सीखता, फिर भी इंग्लिश बोलना या उर्दू बोलना सीख जाता है. जो भी लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है वो बोलना सीख जाता है. एंड यू ऑल नो कि उर्दू ग्रामर जो है वो हम सबको नहीं आती, मगर फिर भी हम उर्दू बोलना जानते हैं. ऐसा क्यों है? हमें फिर इंग्लिश या उर्दू नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि हमें तो ग्रामर नहीं आती. तो ये आप अपने दिमाग में से जो मिथ है वो निकाल दें कि आप ग्रामर सीखेंगे तो फिर ही इंग्लिश आएगी. हाँ, ये है कि ग्रामर आप आहिस्ता आहिस्ता बाद में सीख सकते हैं. अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए माइंड फोकस नहीं रखना, आपने फोकस रखना है बस सीखने पर. 3 स्टेप में आज ये वीडियो कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि थिंक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश के अंदर सोचना शुरू करें. अभी अगर मैं कहूँ मैं पानी पी रही हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम ड्रिंकिंग वाटर. आप अपने दिमाग में इसको सोचें जो मैं आपको बता रही हूँ ना. क्योंकि हम डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इंग्लिश को अपनी जुबान पर लाना है ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो और सीरियस एक्ट करे. नेक्स्ट 2 और सेंटेंसेस बोलती हूँ उर्दू में और आपने इंग्लिश में उसको थिंक करना है, सोचना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे. दे आर वेरी वेरी बेसिक, बट आप स्टार्ट बेसिक से ही करते हैं, देन ही आपको समझ आती है. जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट करना होगा वो मैं इससे नहीं करूँगी, इससे करूँगी. बिकॉज जब हम किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो हम बेसिक से शुरू करते हैं. बिकॉज आई एम टीचिंग यू फ्रॉम बेसिक, तो ये यूज़ करेंगे पेंसिल, नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉल पेन. आपने हमेशा जिस चीज़ को स्टार्ट करना है पेंसिल से स्टार्ट करें. सो इसी से आप अपना एक एग्जांपल लें कि हमें स्कूल में क्यों पेंसिल से सिखाया जाता था. क्योंकि स्टार्ट में हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उनको रिमूव किया जा सके, उन्हें मिटाया जा सके. अगर हम स्टार्ट ही इससे करेंगे, आप अपने हाथ को, अपने दिमाग को पेंसिल समझें कि आप पेंसिल के साथ उसको लिखना शुरू करें अपने दिमाग के अंदर, ताकि कोई गलती हो तो आप उसे जल्दी से मिटा सकें. आपको मैं सेंटेंस बताती हूँ. मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग फ़ोन. अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट किसके साथ करें. माई आंसर इज़ दैट कि आप इंग्लिश को अपने पापा, मामा या छोटे बहन भाई से बोलना स्टार्ट करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनको भी समझ आए. एंड आपको आपके घर वाले जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, जाए इसके कि आप बाहर इंग्लिश बोलना शुरू करें. इस घर वाले आपकी गलतियाँ नहीं निकालते, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं. लेट्स सपोज कि आप अकेले हैं. देन यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग विद योरसेल्फ. आप ऊंची आवाज़ में अपने आप से कन्वर्सेशन करें. अपने बारे में इंसान जो जानते हैं वो कोई नहीं जान सकता. इसी तरह आप हर चीज़ को पूरा दिन इंग्लिश में सोचना शुरू करें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस चीज़ को मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगी. सो स्टेप नंबर 2 इज़ डेली लर्न न्यू सेंटेंसेस. आपने हर रोज़ न्यू सेंटेंसेस सीखने हैं इंग्लिश में. अच्छा, आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये सारा. आपने रोज़ 20 मिनट के लिए सिर्फ मोबाइल पर आप कोई सीरीज़ लगा लें, मोबाइल पर आप कोई जो है वो पॉडकास्ट लगा लें इंग्लिश में. आपने कंसिस्टेंसी रखनी है सिर्फ 10 दिन. आपने 10 दिन लाजमी जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए निकालने हैं, 10 मिनट और 10 दिन. ओके, आपका स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने 10 दिन 10 मिनट के लिए रोज़ इंग्लिश सीखना है. आपने डेली लाइफ में न्यू सेंटेंसेस जो हैं वो याद करने की कोशिश करनी है. जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके किचन में, आपके घर में रोज़ाना यूज़ होते हैं, वो बहुत सिंपल और बेसिक होते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि है आर यू हंग्री, आई एम टायर्ड, आई एम रेडी, लेट्स गो, वेट अ मिनट, कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ एप्पल, थैंक यू, see you soon, what's your problem, what's your name, repeat after me. अब आपने ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो उर्दू में ट्रांसलेट करने हैं एंड कमेंट के अंदर आपने लिख कर बताना है. अगर आपने सही लिखी होंगी देन आई विल पिन योर कमेंट. दिस इज द स्टेप नंबर 3 और इसके अंदर हम कन्वर्सेशन करेंगे. एक्ट लाइक 2 people talking with each other.
सो मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूंगी एंड आपको इसका आंसर मुझे इंग्लिश में देना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस कन्वर्सेशन में आपके साथ मैं 7 क्वेश्चन करूंगी और आपने उनके आंसर करने हैं। देन आपने काउंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाए हैं। आपको मैं क्वेश्चन करने के बाद 2 सेकंड्स दूंगी जिसके अंदर आपने आंसर करना है। सबसे पहले मैं चीज़ आपको बता दूं कि जब कोई कहता है हाय तो आपने इंग्लिश में अगर उसका आंसर करना है तो आपने हेलो बोलना होता है। हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, what's your favorite way to spend your time, what makes you feel happy, if you could travel anywhere, where would you go, what is one goal you want to achieve this year। सो ये थे हमारे 7 क्वेश्चंस जो कि पूरे हो चुके हैं एंड आपने इनका आंसर करना है और आपने बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाए हैं। एक और स्टेप मैं आपको बताती हूँ, स्टेप नंबर 4, वो ये है कि आपने अपने घर की जो चीज़ें हैं, देखिए बेसिक इंग्लिश तो हम सीख लेते हैं, हाउ आर यू एंड ऑल दीज थिंग्स, बट कुछ चीज़ें होती हैं घर में जिनकी हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है, उनके नेम इंग्लिश में आना ज़रूरी है। अगर हमें वो इंग्लिश में याद नहीं होंगे तो बाकी वर्ड के साथ हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे। सो सपोज कि किचन में कुछ चीज़ें हैं एंड आप उनको यूज़ कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि आई एम मेकिंग दिस या दैट, एंड आप जिस चीज़ से उसको बना रहे हैं लाइक चमचा, तो उस चमचे को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में। डिड यू नो? आपने क्या करना है कि आपने मोबाइल तो एज यू नो हर किसी के पास होता है, आपने ChatGPT ओपन करना है एंड उसके ऊपर वो जो चीज़ आप यूज़ कर रही है ना उसका फटाफट से निकालना है नेम के, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जब हम ऑन द स्पॉट किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, उसका नेम हम उसी टाइम याद कर लेते हैं, तो वो हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है और उस चीज़ को फ़ौरन से जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं एंड आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ एंड आपने उनको भी काउंट करना है कि आपको कौन कौन से पहले ही आते थे एंड कौन से आपने आज सीखे हैं। एक जो चीज़ है जो किचन में रोज़ यूज़ होती है मगर उसका अक्सर लोगों को नहीं इंग्लिश में नाम आता, वो है कढ़ाई। डिड यू नो व्हाट टू से इन इंग्लिश? डिड यू नो कि हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे वॉक, WOK। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो चीज़ आपकी मदर आपको कई दफ़ा मारने में भी यूज़ कर चुकी हैं, जो कि है बेलना। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोलिंग पिन। नेक्स्ट चीज़ है कांटा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉग, FORK, फॉग। आर जो है वो साइलेंट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे फॉग। नेक्स्ट है हमारा वर्ड चमचा। एक चमची होती है जिसको हम स्पून बोलते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट चमचा, उसको हम बोलेंगे सर्विंग स्पून। या फिर रूम में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि रूम में जो चीज़ें हैं अलमारी, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वार्डरोब। रूम में जो लगे होते हैं पर्दे वगैरह, उनको हम क्या कहेंगे? कर्टन्स। कुछ और वर्ड्स को भी हम इंग्लिश में देख लेते हैं, जैसे कि है चिमटा, जो कि हम किचन में रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसका इंग्लिश में नेम नहीं आता। 90% ऑफ पीपल नहीं जानते कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप जानते हैं तो यू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि आप इंग्लिश को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं। सो जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि चिमटे को इंग्लिश में कहते हैं टंग, TONG। चिमटे को हम इंग्लिश में कहेंगे टंग्स। और जो हम किसी भी चीज़ पर ढक्कन देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? लिड। लास्ट पर मैं आपको एक कॉन्फिडेंस टिप देना चाहती हूँ, गलतियाँ करना अलाउड है, परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इंग्लिश बोलने का सिर्फ एक तरीका है, स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। आपने रोज़ाना रिपीट करना है, बोलना है इंग्लिश को एंड डोंट हेजिटेट। एंड एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में रोज़ाना एक तिलावत लगाई जाती है, जैसे कि डेली हम एक सूरा सुनते हैं, तो वो हम अगर फोकस के साथ ना भी सुने, रोज़ सुनने की वजह से वो चीज़ हमें आहिस्ता आहिस्ता से याद होने लगती है। उसके फर्स्ट 3-4 जो लाइनें होती हैं वो तो हमें लाजमी ही याद हो जाती हैं। इसी तरह आपने भी रोज़ इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंस और परफेक्ट इंग्लिश आपको खुद ब खुद आ जाएगी। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और साथ में प्रैक्टिस की तो आपने इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। और आपने ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैंने आपको जो सेंटेंस याद करवाए थे, जो आपने कन्वर्सेशन की थी हमने, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन का आंसर करना था, वो आपने कितने ठीक किए हैं और कितने गलत। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।